नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को आशीष कुमार श्रीवास्तव का सादर प्रणाम। साथियों, आप सभी लोग सुन रहे होंगे बाल प्रोफाइल पंजिका के बारे में, यानी कि हमको विद्यालय में कक्षाओं में पढ़ने वाले हर बच्चों का अलग अलग प्रोफाइल बनाना है। तो उसी के संबंध में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया जिससे हमारे साथियों की थोड़ी हेल्प हो सके। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी पंजिका बनाई है। ये इसका ग्राफिक्स है और निपुण भारत का लोगो यहाँ पे, साथ ही साथ ये क्लास 2 के लिए अगर है हमारा, वैसे हमको हर क्लास का अलग अलग बनाना है, क्लास 1 से लेके 5 तक का। और ये मिशन प्रेरणा का लोगो। उसके बाद चलिए साथियों अंदर के पेज पे चलते हैं। तो अंदर के पेज पे जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मैंने कोट लिखा है। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। चाइल्ड प्रोफाइल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन कहते हैं, हर बच्चे का अधिकार। इसी तरीके से अरस्तु का एक कथन है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा है, इसको मैंने कोट किया है। इसी क्रम में अब अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से रजिस्टर का मैंने अगला पेज रखा है जिसमें हमने निपुण भारत के भाषा और गणित के बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के लक्ष्यों को मैंने ऐसे लिखा है। बाल वाटिका के लक्ष्यों में अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। इस तरीके से इधर सारे भाषा के लक्ष्य लिखे गए हैं, इधर गणित के लक्ष्य लिखे गए हैं। साथियों, आप सभी लोग अपनी प्रोफाइल को अपने हिसाब से डेकोरेट करने के लिए फ्री हैं। यह कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी लोग इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिर देखिए, इसी तरह अगले पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेन हमारा शुरू होता है। जैसे एक बच्ची है आकांक्षा, ये क्लास 2 में पढ़ती है, तो यहाँ इसका फोटो पेस्ट किया जाएगा। अभी फोटो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब ये जो कॉलम्स मैंने जो पैरामीटर्स बनाए हैं ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया, कक्षा लिख दी, उसका एड्रेस लिख दिया, उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो वास्तव में ये सारी जो हॉबीज़ है उसकी वो मैं हॉबीज़ में, जैसे कला, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती है बच्ची, प्रश्न करना, इंडोर गेम्स खेलना और स्वयं को स्वच्छ रखना, इस तरीके की हॉबीज उसमें हैं। और मैंने पाक्षिक आकलन यानी पीरियोडिक आकलन मैंने बनाया है ना। और 18 अप्रैल को मैंने पहला आकलन किया था। तो भाषा में उसकी दक्षता इस प्रकार से थी कि हिंदी में उसको वर्णमाला ज्ञान है, अ से अह तक का, क से ज्ञ तक का, 2 अक्षरों वाले अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेती है। फिर इसी तरीके से अगले पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अंग्रेजी में दक्षता हो गई, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स को उसकी जानकारी है और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में A to R तक वो लिख लेती है, पढ़ लेती है। इंग्लिश की जो राइम्स होती हैं हमारी उसको साथ साथ पढ़ लेती है। गणित में दक्षता के आधार पे मैंने ये पाया था कि 0 से 50 तक की संख्याएं पढ़ लेती है, पहचान लेती है, 1 अंकों का जोड़ और घटाना कर लेती है। इस तरीके से आपको जो भी दक्षताएं बच्चों में दिखेंगी आप उसको आकलन करते जाएंगे। 15 दिन बाद 7 मई को मैंने फिर से उसका आकलन किया तो मुझे ये सारी दक्षताएं मिली। और तृतीय आकलन, अब तो समर वैकेशन होने जा रही है तो ये अब समर वैकेशन के बाद ही होगा। तो इस तरीके से मैंने एक छोटे से पैरामीटर्स बनाए साथियों, और उसके बाद मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। प्रत्येक कक्षा के हर बच्चे का अलग अलग प्रोफाइल बनेगा। इसी क्रम में मैंने इसको डेकोरेट करते हुए इसका जो लास्ट पेज था उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन देने की कोशिश की है। तो साथियों, मेरा एक छोटा सा प्रयास कि आप सभी साथी लोग इसको अच्छे से समझ सकें और आप लोग इससे और बेहतरीन बना सकें। साथियों, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।